हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं एमजे। और जैसे कि फ्रेंड्स अभी देख रहे हो फिर से सारी चेंजेस हो चुके हैं। सुबह फ्रेंड्स मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि प्लांट्स टोटली सेपरेट कर लिए हैं, मैंने डिस्टेंस में रख लिए हैं। लेकिन अभी जैसे कि देख रहे हो फिर से सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुका हूं मैं, और इसीलिए फ्रेंड्स मैं अभी लाइव नहीं हो रहा हूं। एक्चुअली आज शाम को मैं लाइव होने वाला था, लेकिन अभी लाइव नहीं हो पाया क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर से मुझे करनी पड़ी। आज सुबह ही फ्रेंड्स मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी थी। ये प्लास्टिक वगैरह मैंने हटा दिया था, प्लांट को अच्छी तरह अरेंज कर दिया था। और आज मेरा पूरा प्लानिंग था कि मैं अपने सारे रोज़ेज़ को पहली फीडिंग दे दूं। तो ये सारी चीज़ें हट चुकी थी, लेकिन अचानक से ही क्लाइमेट में चेंजेस आ चुका। अब मैंने सुबह फ्रेंड्स क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था, ओपन वेदर था, बिल्कुल भी बादल नहीं थे, थोड़े हल्के हल्के थोड़े बहुत बादल थे। और मैंने वेदर ऐप में भी देखा था कि आज बारिश नहीं होगी, और जो भी बारिश होगी वो हल्की हल्की बारिश हो जाएगी, ऐसा फ्रेंड्स वेदर ऐप मेरा बता रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग तो मैंने डिसाइड किया कि चलो अब मैं अपने रोज़ेज़ पे फीडिंग कर सकता हूँ। और अभी जैसे कि बारिश नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें मैं हटा दूंगा, प्लांट को साइड पे कर दूंगा, और बाद में प्लांट को फिर से रेडी कर लूँगा डोरमेंसी के बाहर, और बाद में प्लांट को फिर से रेडी कर लूँगा प्रूनिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे पूरी चीज़ें उल्टी हो चुकी। अचानक से क्लाइमेट चेंज हो गया, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बारिश आने ही वाली थी। उससे पहले मैंने अपने रोज़ेज़ के ऊपर जो भी अरेंजमेंट था वो वैसा ही रहने दिया, और बाद में मैंने ये प्लास्टिक का जो कवर है, ये प्लास्टिक का कवर ऐसे टेम्पररी ही मैंने अपने रोज़ेज़ के ऊपर डाल दिया। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टेम्पररी मैंने डाल दिया। और उसके बाद जो बारिश हुई, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी भी जैसे कि देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी क्लाइमेट है, ब्लैक क्लाउड्स है, यानी कि अभी और बारिश होने वाली है। तो इतनी तेज़ बारिश हो गई, इतना पानी बरसा कि जैसे ही मैंने ये जो प्लास्टिक का कवर ऊपर टेम्पररी डाला था मेरे ये रोज़ेज़ के ऊपर, तो पानी के वज़न की वजह से सारे रोज़ेज़ बेंड हो चुके थे। और ख़ास करके जो सिंडर वाले रोज़ेज़ थे वो टोटली बेंड हो चुके थे, उसके रूट सिस्टम के पास से वो टोटली बेंड हो चुके थे। एक चीज़ अच्छी हुई कि जो भी मेरा ग्राफ्टेड पोर्शन है वो ग्राफ्टेड पोर्शन को बिल्कुल भी अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है। तो बारिश के वेट की वजह से यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट टोटली बेंड हो चुके थे, 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हो चुके थे। तो इतनी ख़राब पोजीशन हो चुकी थी। तो इसीलिए सबसे पहले तो दोपहर को जैसे ही बारिश मेरे यहाँ ख़त्म हुई, और बारिश ख़त्म हुई तो मैं ऊपर आया, तो मैंने ये चीज़ देख के सबसे पहले तो मैं टोटली अपसेट हो गया, डीमोटिवेट हो गया कि मुझे ये सारी चीज़ें अब नहीं करनी है। लेकिन जैसे फ्रेंड्स मैंने अपने आप को संभाल लिया, और बाद में फिर से मैंने सारी चीज़ें कर ली, जितना भी पानी था वो सारा बाहर निकाल दिया। फिर से फ्रेंड्स मैंने ये प्लास्टिक का कवर लगा दिया, प्लांट को प्लास्टिक के कवर के नीचे लगा दिया है अभी, और सॉइल को फिर से सूखने के लिए रख दिया। सॉइल भी गीली हो चुकी थी, एक्चुअली बारिश का पानी नहीं जाना था सॉइल के अंदर, लीव्स के ऊपर भी बारिश का पानी नहीं गिरना था। लेकिन फिर भी ये सारी उल्टी सीधी चीज़ें हो गई, और जितनी भी केयर करें हम, कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तो ये मिस्टेक मेरे से हो गई, और फाइनली अब फिर से मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की है। लेकिन फीडिंग का प्रोसेस तो मेरा रहेगा ही। जैसे ही मेरे जो प्लांट की सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी उसके बाद मैं अपने प्लांट को फीड करने ही वाला हूँ, क्योंकि मुझे 20 से 25 अक्टूबर के आसपास प्रूनिंग करनी है मेरे प्लांट की, और अक्टूबर के ज़्यादा डिले हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रूनिंग की भी एक पर्टिकुलर डेट होती है, सीज़न होती है। और जैसे ही आपके टेम्परेचर्स 20 डिग्री से नीचे जाना स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद प्रूनिंग नहीं हो पाती। तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए मुझे 20 से 25 अक्टूबर के आसपास मुझे अपने प्लांट्स के ऊपर प्रूनिंग करनी है। तो उससे पहले मुझे फीडिंग और दूसरे सारे जो भी प्रोसेस करने हैं वो मुझे फॉलो करने होंगे। तो बारिश तो साइड पे मैंने रख लिया। मेरा अभी मेन मोटिव यही रहेगा कि बारिश से मेरे प्लांट को बचाना है, और जो भी मैं आने वाली सीज़न में ये प्लांट को डोरमेंसी में से बाहर लेने के लिए करूँगा वो सारी चीज़ें उसके टाइम पे ही होनी चाहिए। तो बस यही मेरा पूरा फोकस है। और प्लांट की सॉइल अभी ड्राई होने के लिए रख दी है। सिर्फ एक ही प्लांट को आज सुबह जैसे कि आपको डेमॉन्स्ट्रेट किया था वही प्लांट को फ्रेंड्स मैंने फीडिंग दी है। और उसके बाद जैसे ही मुझे लगा कि क्लाइमेट बहुत ही ज़बरदस्त चेंज हो रहा है, तो जैसे कि देख रहे हो ये वो प्लांट है जिसको हमने आज सुबह ही फीडिंग की थी, और इसके अंदर जो मिट्टी थी वो भी गीली हो चुकी है। तो ज़्यादा पानी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी जाएगा नाइट्रोजन सॉइल के रूट्स के आसपास बहुत ही जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा, और वो रूट सिस्टम को डैमेज भी कर सकता है। तो अब देखते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लांट की क्या हालत होगी, क्योंकि वो प्लांट भी टोटली बेंड हो चुका था, उसको भी फ्रेंड्स मैंने कवर करके रखा था, लेकिन बेंड होने के बाद भी बारिश का पानी उसके अंदर गया था।
तो ये सारी गड़बड़ हो चुकी है, अब फिर से मुझे ये सारी गड़बड़ को ठीक करना है, सही करना है। तो इसीलिए आज मैं लाइव नहीं हो पाया। आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव के लिए इंतज़ार करते हैं मेरा, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कभी कभार कि उसको हम दो साइड नहीं रह पाते। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं ठीक से अभी रिप्लाई नहीं दे पाता, बहुत सारे व्यूअर्स की कमेंट्स आते हैं। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें अब सही हो चुकी है, तो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो रिप्लाई दे दूँगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।